आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है, और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर। ओके बाय। सर, इंडिया की जुमात आरएसएस की जुमात के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने उनसे मदद की कोई भी अपील नहीं की, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने के बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ऐसे, इतने इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, इतना उनके साथ प्रोटोकॉल आता है ना जिसकी कोई वजह है ना कोई बात है। अब मरीम नवाज़ भी देख लें, उसके साथ ना प्रोटोकॉल क्यों, वो किस ओहदे पे हैं, क्या है वो? ठीक है, वो सिर्फ एक कह लें कि हमारे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो इसलिए उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, सब कुछ ये ख़त्म कर दें, तो ये गंदम खुद ले सकते हैं, हमारे इतने कर्जे उतर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसे कर रहे, क्यों नहीं सोचते मुल्क? क्या उसका नाम है, जो भी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? लेनी चाहिए। ठीक है ना? इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं। लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से, हमारे बॉर्डर साथ हैं, मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सब्ज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हरामी हो बेटा। सर, फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप यहाँ पे किसी से बात करें, सब लोग ये कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फ़ंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की, तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया है? देखें, बेसिकली इंडिया शुरू से ही हमारे साथ यानी कि जिस तरह का सलूक करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इंडिया हमें ये मदद दे के हमसे चाहता क्या है? हमें पहले नंबर पे तो ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ठीक है, वो सिर्फ हमारी मदद ही तो नहीं ना करना चाहता, उसके बदले में भी कुछ चाहेगा। वो क्या चाहेगा? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से उनके यानी कहने पे आ जाए। जिस तरह हम यही बात मशहूर है कि अमेरिका के हम कहने पे चलते हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसे सलूक होगा कि वो भी हम उसके कहने पे भी चलेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, हम उसके एहसान के नीचे आ जाते हैं, तो हमें उसका बदला भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो हम बदला क्या देंगे? वो बदला हम अपनी जानों की सूरत में देंगे। ठीक है, उनकी तरफ से हमारी पास आप देखें कि पिछले दिनों में वो कलभूषण वाला भी आपने सुना होगा, फिर वो जो एक वो उनका हमने त्यारा पकड़ा था, फिर उसमें से उनका एक वो फौजी पकड़ा है हमने, तो वो इसी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल होंगे, फिर हम पे यानी कि अटैक करेंगे। ठीक है, ड्रोन हमले हम पे करवाएंगे, करेंगे, दहशत गर्दी बढ़ाएंगे।
यही करेंगे यहाँ, यानी वो हमारा मुल्क तोड़ना चाहेंगे ना। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। पर उन्हें हमारे मुल्क को तोड़ने की क्या जरूरत है? हमारे सियासतदानों ने तो हमारा मुल्क खुद ही तोड़ कर रख दिया है। अब आप देखें यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा क्राइसिस है जो हम फेस ना कर रहे हों? किसी दूसरे मुल्क को हमारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही जो है सत्यानाश कर दिया है। वही कह रहा हूँ कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया है ना, तो अब नहीं करना चाहिए। अपने आप को खुद संभालना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। हम जब तक खुद नहीं स्टैंड होंगे, तो हम अगर बैसाखियों पे स्टैंड होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है गिरेंगे ही। हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त कर लें, लेकिन उनसे मदद ना लें। इस हवाले से पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो बड़ा क्लियर है, और वो हर एक ज़ुबान पे वो परसेप्शन है कि जब तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो कश्मीरी हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे जो इस आरएसएस की आइडियोलॉजी की, नरेंद्र मोदी की जो एक नाजी सोच है, उसका जो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करें, हम उनको छोड़ के इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात कायम कर लें, तो इससे ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे उन लोगों के साथ जो एक बड़े लंबे अरसे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं और वो उम्मीद की किरण देख रहे हैं। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। सर, जो कृष्णा गोपाल हैं, जो आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जो 70-75 सालों में हुआ, जो 2 जंगें हुई, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम इंसानियत के लिए काम कर सकें। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? क्या बहुत सारे और भी काफिर कंट्री हैं जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर हम उनके साथ ख़त्म क्यों नहीं करते हैं मामला? देखिए, ताल्लुकात हैं वो हमें, यानी कि जो तजारत है जिस तरह वो चलती है वो उस लिहाज से चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर ही किसी को काबज़ कर लें। ठीक है, अपने ऊपर काबज़ कर लेंगे तो फिर तो हम ज़ाहिरी बात, फिर वो हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में दे दें, वही हम पे करते रहें हुकूमत हमारी, बराए नाम जो हुक्मरान है घर बैठ जाएँ, मुल्क भी वो चला लें। कहाँ से आते हैं? तो सर बात है यही, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम मदद लेने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास जा सकते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, तो हम अपने हमसाये मुल्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काते? हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? और अब तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 लाख टन गंदम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए देना, ताकि हमारे यहाँ जो गंदम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अना लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाएं। अच्छा, बात तो सही है। देखें, इनको सोचना चाहिए जो हमारे सियासतदान है ना, कि हम हैं क्या। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहा गया ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्या हमने ज़रायत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो मतलब हमने चले मदद लेनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको कुछ पे कर देंगे। हम उनसे मतलब फ्री ना लें, उनको पे कर दें कुछ ना कुछ। आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा। ना सिर्फ इंडिया, अमेरिका तो पहले ही मुसल्लत है, इंडिया भी हो जाएगा। अभी तो इंडिया यानी हमारे पास अगर थोड़ी सी एडमी ताकत है, हम कहते हैं कि हम एडमी ताकत है, वो तो हमारे असासा जाती है, वो उन्हीं पे हमारे एडमी असासों पे तो कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासा जात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है, और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले। चल झूठा। कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर अगर हम ये बात करें, तो क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से, क्राइसिस से निकाला जा सके? नहीं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मामला एक साइड पे नहीं रखा जा सकता। बीइंग पाकिस्तानी, हमारे भी बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम उसको एक साइड पर रख नहीं सकते। यस, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक्स कर सकते हैं, ट्रेड के जो पैक्ट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो नुक्ता हमारा होगा वो ये होगा कि पहले हम कश्मीरी अवाम को उनका हक दें, कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करें, आफ्टर दैट आप करें ट्रेड, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ गुर्बत या फूड क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है, उनकी जो सवार आबादी है उसका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। अच्छा। यानी कि अगर आप
पॉपुलेशन कैपिटल के हिसाब से देखें तो हमारी 23 करोड़ आवाम है, तो उनकी मेरा ख्याल है कि 23 से आप अगर उसको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो वो 40 करोड़ के लगभग लोग ऐसे बनते हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स में रह रहे हैं और इस तरह के मामला वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका मेरा जो इसमें नुक्ता है, जो मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि हमें सबसे पहले कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद पहला पोस्टुलेट हमारा ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कश्मीर, देन विल कम टू द। लेकिन अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर की और उसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। वो यहाँ तक कि इंडिया से इल्हाक करने को तैयार हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। फिर हम मकबूजा कश्मीर को क्लेम करके हमने उसे आज़ाद करवा के क्या करेंगे? क्या उसका हाल भी हमने आज़ाद कश्मीर जैसा करना है? सही पकड़े हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है सीपैक आया, सीपैक पे बड़े लंबे अरसे से काम चल रहा है। आप आज भी अगर सीपैक के अंडर बनने वाले मुख्तलिफ डैम्स जो हैं, उसमें कैरोट डैम है, उसमें सुकी किनारी डैम है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के रोड्स के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे कि कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको ना सिर्फ एजुकेशन दी गई है बल्कि उनके ऊपर रिक्रूट भी किया गया। मैं आपको उसकी एक लिस्ट दे सकता हूँ उनके नामों की, जो आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो सारे कश्मीरी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।